गुड मॉर्निंग भैया बहनों। आज आपका टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। भैया बहनों, इस नियम के बारे में आपको थोड़ा सा ये जानना है कि इसका मतलब क्या होता है। स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट बताना क्या चाहता है। देखिए, अभी आपने बायो सावर्ट्स का नियम पढ़ा था, तो उसमें ये बताया था कि अगर कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर मटेरियल में अगर करंट जा रही है तो उसका अगर हमें कोई छोटा सा अवयव ले लेते हैं, उस अवयव के लिए किसी स्मॉल r दूरी पर अगर कोई बिंदु हमने बनाया है तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, उसका फार्मूला आपको पता है। फार्मूला क्या होता है? स्मॉल अवयव dl के लिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो होता है dB = μ0/4π I dl sin θ/r²। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंडक्टर मटेरियल अगर उसमें हम करंट का फ्लो करते हैं, करंट प्रवाहित करते हैं, तो उस तार के किसी भी सूक्ष्म अवयव के लिए एक चुंबकीय क्षेत्र आपको प्राप्त होता है। तो एम्पियर ने क्या बताया था? कहा कि अगर मान लीजिए किसी कंडक्टर में अगर करंट जा रही है, तो अगर हम उसके चारों ओर एक कल्पना करके हम एक लूप बना दें, एक बंद परिपथ की कल्पना करें, उसके अकॉर्डिंग हम चुंबकीय क्षेत्र की अगर वैल्यू निकालते हैं तो क्या मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने बताया था कि अगर हम विभिन्न प्रकार के केसेस ले लेते हैं और हर केस के लिए अगर हम एक काल्पनिक, जिसको कहते हैं लूप या परिपथ का निर्माण कर सकें, तब आप चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू प्राप्त कर सकते हो। तो इनका कथन क्या है? किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश कोई क्लोज सर्किट हम बनाएंगे, लूप जिसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, ये नया शब्द है रेखीय समाकलन, बताता हूं, पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का μ0 गुना होता है। देखिए, ये स्टेटमेंट है। रेखीय समाकलन, यहां एक शब्द आ रहा है रेखीय समाकलन। इसका मतलब क्या है? तो रेखीय समाकलन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर हमने ये कोई एक लूप बनाया हुआ है, उस लूप का हमने एक छोटा सा अवयव लिया हुआ है, ये dl। अब हम अगर चाहते हैं कि हम सूक्ष्म अवयव यहां ले लें, यहां ले लें या यहां ले लें, कहीं पर भी ले लें, अगर हम छोटे छोटे अवयव सब कुछ जोड़ देते हैं तो हमको पूरे लूप का पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस मिल जाता है ना। तो जो यहाँ पे रेखीय समाकलन का मतलब ये हुआ कि जितनी भी लेंथ है उस सभी लेंथों को हम जोड़ देते हैं। तो इसी को गणित के रूप में लिखा जाता है चुंबकीय क्षेत्र का। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करना है। रेखीय का मतलब होता है लंबाई के अनुदिश, तो इसी को लिखा जाता है B.dl। B चुंबकीय क्षेत्र हो गया और dl हो गया आपका सूक्ष्म अवयव, = μ0। ये देखिए, μ0 गुना, कितना गुना है? μ0 किसका? I का। अब इसको फिगर समझिए, ये कोई बंद लूप है, कोई परिपथ है। इस परिपथ में के अंदर एक ये देखिए कंडक्टर है जिसपे I करंट प्रवाहित हो रही है। अब ये जो आपका लूप दिख रहा है, इस लूप में कोई हम सूक्ष्म अवयव लेंगे तो उस सूक्ष्म अवयव का चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो रेखीय समाकलन होगा, परिपथ पे बहने वाली धारा I का μ0 गुना होता है। ये इसका सिंप्लीफिकेशन है, ये इसका स्टेटमेंट हो गया। अब इसको अगर प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि राइट हैंड रूल और हम लोग जो भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का जो रूल बनाए थे उसका उपयोग यहाँ पे कर सकते हो। देखिए, जैसे अगर हम इसका प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर आपने एक फिगर फिर से बनाता हूं मैं, जैसे ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, अगर मैं इसको एक्स वाई नाम दे रहा हूं, इसमें I करंट फ्लो हो रही है। मैं यहां पे कोई एक पॉइंट ले रहा हूं P। अब मैं क्या करूंगा, इसके चारों ओर, जैसे यहां से मैंने ये दूरी बना ली स्मॉल r, इस दूरी के लिए मुझे इसमें सिमेट्री देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की सिमेट्री बनी रहे dl के साथ,
कहने का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र व डीएल के बीच का कोई एक ऐसा एंगल मिले जो हर जगह पे सेम हो। अगर हम इसको ध्यान से अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो ये एक सर्कल जैसा बना, हम एक लूप बना सकते हैं जिसकी डिस्टेंस हर एक पॉइंट पर डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। कहने का मतलब है अगर ये r है तो यहाँ की भी दूरी r जैसी होनी चाहिए। कहने का मतलब कुछ ऐसा हम बनाएंगे, हर जगह से दूरी आपकी अप्रॉक्सीमेटली r होनी चाहिए। तो अब देखिए, अभी आपको जो मैंने लास्ट टाइम बायो सेवर्ट नियम का अनुप्रयोग बताया था, उसमें मैंने बताया था कि किसी कंडक्टर में अगर कोई फाइनाइट लेंथ की कंडक्टर है उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है ये होता है ना, ठीक है। तो अब यहां पे हमको, चूंकि एम्पियर का परपति नियम क्या होता है, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू, अब इसको टू मत करिए, आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, केवल लेफ्ट हैंड साइड ये है। अब इसको अगर आप एक्सप्लेन करते हो बी डॉट डीएल को, तो ये हो जाएगा बी डीएल कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां पे थीटा क्या है, थीटा चुंबकीय क्षेत्र व जो सूक्ष्म अवयव है डीएल उसके बीच का कोण है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र, अगर आप रूल राइट हैंड लगाना चाहें या थंब का रूल लगाना चाहें तो आप देखिए, अगर ये अंगूठा धारा के प्रवाह की दिशा को बता रहा है तो ये जो बाकी की उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। अगर करंट ऐसे ही है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र जा किधर रही है, ऐसे। और ये पूरा का पूरा लूप एक सर्कुलर फॉर्म में है, तो इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन भी यही होगी और जो सूक्ष्म अवयव हम ले रहे हैं डीएल उसकी भी डायरेक्शन वही होगी। तो दोनों के बीच का जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर थीटा 0 हो जाएगा तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इसका मतलब यहां से आपको प्राप्त क्या होगा, बी डीएल। अब चुंबकीय क्षेत्र सममित है तो उसकी पूरी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो हो जाएगा बी इंटू डीएल। अब ये डीएल क्या है, ये छोटे छोटे अवयवों का समाकलन है पूरा, तो पूरा सर्कुलर फॉर्म में है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी इंटू 2πr। क्लियर। समीकरण 1 से बी का मान रख दीजिए, तो समीकरण 1 से अगर बी का मान रखेंगे तो आएगा म्यू नॉट आई अपान 2πr गुणे 2πr। 2πr कट जाएगा तो आएगा म्यू नॉट आई। ये किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये जो लिखा जा रहा है बी डॉट डी एल वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, म्यू नॉट आई। ये होता है एम्पियर का परपति नियम का प्रूफ, ठीक है। ये किसी बंद परिपथ की बात करता है जिसमें अगर करंट जा रही है तो उसके अनुदिश जो भी लूप बना रहे हैं उसमें चुंबकीय क्षेत्र व सूक्ष्म अवयव का हम एक रिलेशन बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो ये हो गया आपका एम्पियर का परिपथी नियम। अब इसका एक एप्लीकेशन है, मैं उसको आपको बता रहा हूं किसी कंडक्टर मटेरियल के लिए। भैया बहनों देखिए, इसमें लिखा हुआ है एम्पियर के परपति नियम के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन हमको देखना है, एम्पियर ने जो भी बताया है उसका हम नॉर्मल कंडीशन में, बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशंस आते हैं, तो उसके लिए आपको चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू प्राप्त करनी है। हमें मालूम है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि एम्पियर का परपथी नियम का स्टेटमेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, ये इसको आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए। हमें जो भी चीजें प्राप्त करनी है इसमें, वो हमको b का मान निकालना है, तो हमें b और dl के बीच में जो कोण बनेगा उसकी वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद वो सॉल्व हो जाएगा, आसानी से आ जाएगा। तो पहला केस आपका क्या बनता है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी पहले इसके बताया था कि कोई कंडक्टर मटेरियल है, उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उसके कारण आपको चुंबकीय क्षेत्र बायो सेवर्ट नियम में पढ़ा था। उसके बाद उसी के द्वारा हमने परपथी नियम को प्रूफ किया था। अब हम फिर उसका उल्टा प्रोसेस लेके चलेंगे कि परपथी नियम से हम उस चीज की वैल्यू प्राप्त करेंगे। वैल्यू आपको वैसे भी पता है क्या होती है, ये आपको पहले से पता है। अब हम इसी को प्रूफ करेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास पहले से पता है, हमको जो प्रूफ करना है वो ये आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अनंत लंबाई में आपको इससे बड़ा एक्सप्रेशन मिला था, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2,
थीटा 90 हो गया था, इसलिए सब वैल्यू कट जाती है, तो हमको ये प्राप्त होता है। जैसे देखिए मेरे पास ये कोई कंडक्टर मटेरियल है, ये कोई कंडक्टर है मेरे पास एक्स वाई, इसमें हमने आई करंट प्रवाहित की हुई है। अब हमने मान लिया है कि आर दूरी पर कोई पॉइंट है, हमें एक ऐसे लूप की कल्पना करनी है जिसकी हर पॉइंट पे सिमेट्री रहे। जैसे ये अगर आर है डिस्टेंस, इसका मतलब ये आर डिस्टेंस कुछ यहाँ होना चाहिए, कुछ आर यहाँ होना चाहिए, कुछ यार ऐसा, मतलब हम एक ऐसी सिमेट्री बनाएं जिससे हर तरफ वैल्यू आपको प्राप्त हो जाए, हर पॉइंट पे वैल्यू आपकी रेडियस की चेंज नहीं होनी चाहिए। अब मान लीजिए हमने ये कोई लूप बनाने की कोशिश की, लूप बन गया। अब हमको देखना है कि इसमें एक सूक्ष्म अवयव लेंगे dl, और राइट हैंड रूल अगर रूल लगाते हैं तो अगर थंब ऊपर की ओर जा रहा है तो करंट अंदर की ओर जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, इसका मतलब करंट कुछ ऐसे अंदर घूमेगा, इसका मतलब दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हमको लगा देना है। देखिए इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी डी एल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, कॉस 0 वैल्यू 1, तो हम इसको खत्म कर देंगे अभी, तो ये हो जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब हमें चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालनी है, तो उसको आप बाहर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई। अब ये क्या है, सूक्ष्म अवयव खंड है और सबका ये समाकलन है, इसका मतलब हम पूरे पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, या यहां से आपको प्राप्त होगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2 पाई आर। अब यूनिट क्या होगा, आप न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी लिख सकते हैं, बाकी आप वो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या टेस्ला लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक पहला एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एप्लीकेशन मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, उसमें सोलेनॉइड, परिनालिका और टोरॉइड, उसके बारे में चर्चा होगी उसमें, ठीक है। थैंक यू।